जीवन में आज तक पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि श्री जी के और कृष्ण जी के सेवा में निरंतर मेरा एक-एक क्षण लग जाए। लेकिन अ, मैं कभी शिकायत भगवान से या श्री जी से नहीं किया है। निरंतर सेवा में रहता हूँ, लेकिन पता नहीं है मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। भयंकर पीड़ा हो रही है, भयंकर। किस बात की? ये जो कार्य कर रहा हूँ, मंदिर निर्माण कर रहा हूँ या जो सेवा में मंदिरों के जगह-जगह पे निर्माण करना, वहाँ भक्ति में सभी भक्तों को लगाना, उनके ओर से सब मार्गदर्शन करना और उस कार्य करते समय मुझे पता नहीं, मैं तो कभी शिकायत किया नहीं, श्री जी से भी नहीं किया, कृष्ण जी से नहीं और अभी आगे भी नहीं करने वाला। लेकिन पीड़ा इतनी क्यों हो रही है, वो चूक कहाँ हो रही है, ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है और मैं कोई पाप करके भी बहुत उनको सुख मिल रहा है, इसके बारे में भी मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो पीड़ा मिल रही है या किस कारण मिल रही है और ये पीड़ा का क्या उद्देश्य है कि इतना पहली बात तो ये कि सिद्ध होके इस कार्यों में लगा जाता है, साधक होके नहीं लगा जाता। अभी आपको जो कार्य करना था वो कार्य आपने किया नहीं। जब तक आत्मानंद का, कृष्णानंद का अनुभव ना हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये शुद्ध परमार्थ नहीं है। शुद्ध परमार्थ में पहले स्वरूप का बोध होना चाहिए। तो आप आत्मानंद में, भगवदानंद में निरंतर निमग्न रहते। अब क्या है, अर्थ का चिंतन, व्यवहार का चिंतन, ईंट पत्थर का चिंतन, व्यवस्था का चिंतन, तो ये सिद्ध पुरुषों का कार्य है। अब सब काम हो गया है तो लोग व्यवहार का आनंद, तो कोई चाहे नीचे पैर पड़े या ऊपर पैर पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भुना हुआ चना है, उसमें अंकुरण होना नहीं। आप क्या प्रारंभ से लग गए? देखो, जहाँ प्रश्न कर रहे हो यहाँ अध्यात्म की केवल ऊंचाई की बात से हम आपको कह रहे हैं, नहीं संसार की ऊंचाई में तो अभी आप बैठे हुए हो, अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हो, सब लोकहित के लिए कर रहे हो। लेकिन आपकी जो जीवन की मांग है, आप दूसरों के तो पेट भर रहे हो, लेकिन आप अपनी भूख मिटाने के लिए, तो फिर जलन तो होगी। श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्णानुभूति, इसके बाद व्यवहार में उतर जाओ। मैं 3 सिद्धांतों से जी रहा हूँ आज तक। ईश्वर परम श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणा कारण। वो श्रद्धा शब्द विश्वास एक बात समझो, वो यहाँ का विषय है। कृष्ण कहते ही रोमांच हो जाए, आंसू निकलने लगे। कृष्ण कहते ही सब कुछ भूल जाए। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। मतलब एक व्याकुलता भगवान के लिए, हर समय भगवान का चिंतन। हमारे शब्दों को पकड़िए, अभी ईंट पत्थर का चिंतन होता है, रुपये का चिंतन होता है, डोनेशन कहाँ से आएगा, कैसी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये सब व्यवहार का चिंतन होता होगा। तो फिर भूख तो है हमें कृष्णानंद की। सच्चिदानंद विग्रह का साक्षात्कार नहीं किया तो सच्चिदानंद विग्रह कहने से क्या होगा? शरीर आसक्ति आपकी पूर्ण है, अभी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं तो शरीर आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यवहार आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। दुरादपाश स्वजनान, स्वजन कहने वाले इस शरीर संबंधियों का त्याग नहीं है, है नहीं, नहीं है। सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार की चिंताएं वो हैं। और फिर सर्वेशु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, समस्त साधनों से भी चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त होकर श्री कृष्ण या किशोरी जी के चरणों का पूर्ण भरोसा और उसी में तन्मय, ये भी नहीं है। फिर कैसे? मैं निरंतर जब भी मैं पीड़ा में रहता हूँ, कष्ट में रहता हूँ, तो ये सत्य बात है। मैं कुंभ में भी एक दिन रहा था, मौनी अमावस्या के दिन। तो उसी कुंभ में जगतगुरु के साथ था, तो उसी में केवल पीड़ा हो रही थी इसी चीज़ों की और उसी वक़्त जब भी मुझे क्योंकि आपका हृदय पवित्र है ना, आप कोई अपवित्र हृदय के थोड़ी हो, पवित्र हृदय है। पर वो हृदय की जो मांग है वो भगवदानंद है, और छुट्टू पुट्टू ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। आपकी मांग श्री कृष्ण है, आपकी प्यास श्री कृष्ण से आप जान नहीं पा रहे। नहीं, आप कोई पाप कर्म थोड़ी कर रहे हो कि आपका हृदय जलेगा।
समझ रहे हो ना? महाराज जी इसमें एक चीज पूछना, महाराज जी बाहरी सत्क्रियाएं हो रही हैं जैसे मंदिर आदि निर्माण हो रहा है, बट इन क्रियाओं का आंतरिक हाँ, वो नहीं, वो नहीं, वो वो नहीं, कैसे होगा महाराज जी? वो पहले एक बार हटना पड़ेगा सबसे, सबसे हटना पड़ेगा। अच्छा हाँ महाराज जी स्वस्थ होने पे फिर अगर फिर स्वतः होंगी ये अगर भागवती क्रियाएं? हाँ, मतलब जैसे स्वयं भगवदानंद प्राप्त हो गया, अब वो जो कुछ चाहे जैसा चाहे हरि करवावे, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ये 100 मंदिर एक साथ बनवाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये फुटपाथ में पड़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या करना चाहिए महाराज? पहले अपना कल्याण करो, पहले जग का कल्याण स्वयं होगा, पहले हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। उस कल्याण जो अभी हम जिस चेष्टा में लगे थे उसका फल ये है कि जो वार्ता हो रही है महाराज? हाँ, क्योंकि मतलब सही ठिकाने पे निशाना नहीं लगेगा तो गोली फिर ही जाएगी। सही ठिकाने, अच्छा किसी और से पूछो तो बहुत सही चल रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। कहीं भी किंचन मात्र, वो हम जान रहे हैं कि हाँ, कहीं। बिल्कुल जगत गुरु ने बोला कि मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला आप बहुत पीड़ा से ग्रसित हो, आपका अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो आपका एक मैंने परसों ही में 2 घंटा रोज आपका सुनता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा 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 करना पड़ेगा। और आपने कहा था कि ये जो कलयुग है इसमें जो मिलावट सब है, घी ये सब, आप केवल नाम का जप करो। तो मैं 28 नामों का जप करता हूँ हर दिन 3 घंटा, जी। और पूरा श्री जी का ध्यान करता हूँ। जब भी मुझे ऐसी पीड़ा होती है मैं श्री जी का चिंतन करता हूँ तो आपका चेहरा शरीर पूरा मेरे सपने में आता है, और तब मुझे शांति मिलती है और उससे निकल जाता हूँ। लगता है कि मैं जो श्री जी की प्रयास कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, केवल मैं उस रास्ते का जाने का, श्री जी का, श्री कृष्ण जी का बचपन से भक्त हूँ, बचपन से सेवा कर रहा हूँ। लेकिन कमियां जो आपने बताई एकदम स्पष्ट बताई है। मैंने जैसा कुंभ में जगत गुरु जी के पास बैठा, उनसे बातचीत किया इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि आपको अनुष्ठान करना होगा, आपको कुछ पहनाना होगा, तो आप आइए कुछ दूंगा। तो ये मुझे बहुत अजब लगा, गजब। हमारी जब दृष्टि जाएगी ना तो कह देंगे उठी उतारो, घड़ी उतारो। उतार दिया पहले उतार दिया, वो बोलने से पहले उतार दिया। और अनुष्ठान करने से कोई अनुष्ठान की जरूरत है, हम तुम्हें अनुष्ठान बता रहे हैं। मन वचन कर्म से हे हरि मैं आपका हूं, मुझे ये पूर्ण हो वो पूर्ण हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी नौकरी केवल कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि आप मुझे मिलिए। अब मैं अपने हृदय मंदिर में आपकी स्थापना करना चाहता हूँ, बाहर तो स्थापना कर ही रहा हूँ, हृदय मंदिर में आप आइए, आपको जितना जलाना है जला लीजिए, लेकिन आप मेरे हृदय मंदिर में आइए। किसी के अनुष्ठान की, किसी टोना टुटका की, तुम कोई पापी आदमी थोड़ी हो, कोई पाप थोड़ी कर रहे हो, बड़ा पुण्यात्मा महापुरुष ऐसे कार्य करते हैं। पर बात यह है कि श्री कृष्ण आपको ऊंचे उठाना चाहते हैं, इसलिए आपको असंतुष्ट कर रहे हैं। इसमें बात श्री कृष्ण की है कि वो आपको महापुरुष बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप जहाँ लगे हो वहाँ से वो आपको असंतुष्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको जला रहे हैं कि आप और ऊपर उठो और ऊपर उठो। तो इसमें ये थोड़ी कि आप कोई त्रुटि कर रहे हो। आप जैसे कोई बिरले संत होते हैं जो अर्थ का सदुपयोग करके मंदिर आदि निर्माण करके लोक कल्याण में लगाते हैं, लेकिन चूंकि क्या बात हुई कि अभी हमारा काम नहीं हुआ तो हमारी जो मांग है वो अधूरी रह गई, हम बाहर फैल गए, बार विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें पहले समेटना चाहिए। जैसे मतलब आप बहुत अच्छे हो इसीलिए समझ पाओगे, इसीलिए हमने कह दिया, नहीं तुम बोलते नहीं, किसी संत के प्रति ऐसा थोड़ी बोला जाता है। देखो जहां हम पकड़ पा रहे, आपका गृह संबंध अभी त्याग नहीं हुआ, माता पिता परिवार, इसका राग है कि नहीं अंदर? हाँ, माता पिता के प्रति बहुत भावुक रहता हूँ, बहुत इमोशनल रहता हूँ, उनसे अटैच। इसी को तो राग कहते हैं, इसी को तो मोह कहते हैं। सरल भाषा में गोस्वामी जी ने सबसे पहली बात कही, रामचंद्र जी अपने मुख से बोल रहे हैं, सबसे पहले माँ शब्द रखा, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा, धन पर महत्व बुद्धि है या नहीं? है। तीसरा, शरीर पर ममत्व है कि नहीं? आप देख लीजिए, है ना?
बस इन्हीं तीनों को ऑपरेशन कर दो, अगर आनंद में मगन ना हो जाए तो मुझे बता देना। कोई कमी आप में नहीं, कोई त्रुटि आप में नहीं, कोई साधन में कमी नहीं कि आप कोई भ्रष्ट आदमी हो या गलत आदमी हो, ऐसा नहीं है। पर जो जिस ऊंचाई की मांग है आपके हृदय में, उसके लिए इन 3 बातों की आवश्यकता है। और ये घड़ी और अंगूठी आज के बाद मत पहनना। घड़ी को समय देखने के लिए रख लो, कभी कोई बाह्य श्रृंगार मत करना। किसी आभूषण का, धातु का श्रृंगार सन्यासी को उचित नहीं है। सन्यास, चूंकि आप सन्यास ले चुके हैं, अंगूठी है, सोने की जंजीर है या कड़े है, ये विषयी पुरुषों के होते हैं। अपने लिए यही तुलसी की माला, तुलसी, हाँ यही चीज, हाँ यही आभूषण है, यही अपने आभूषण है। मैं ऐसा इतना कुंभ में ऑस्ट्रेलिया से मेरे एक भक्त आए थे, ये इससे तो मेरा एक क्षण भी नहीं जाता था श्री जी के माला के बिना। जी। वो रोने लगे मेरे पास आके, तो मैं उतार के दे दिया। हाँ, तो नहीं देना चाहिए, देना नहीं चाहिए था। बाद में मुझे वो नींद ही नहीं आया और बार बार आपका स्मरण हो रहा था, सपने आ रहे थे, तो मैं तुरंत भागे भागे वृंदावन आ गया। वहां से यहाँ आ गया, फिर बरसाना गया, राजभोग लिया और फिर यहाँ आके आपको मिलके खुशी हो गई। जैसे आपके जैसे कंठी है, आपकी माला है, झोली माला है, ये ब्रह्मा जी भी आके मांगे तो नहीं देना। ये हमारे गलती हो गई मुझे। उस दिन से भोजन तक नहीं जा पा रहा है। हाँ। और श्री जी के पास जाके बरसाना में भोजन किया, वहां भी नहीं जा पा रहा था अंदर। और एक प्रार्थना, और आज के बाद अब किसी से ये मत कहना मैं संतुष्ट रहता हूँ। वही मन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय, सुन इठ ली है लोग सब बांट न ली है कोई। किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो आपकी उस ताप को जान सके। वो ताप कोई पाप जनित नहीं है, वो ताप महान पुण्य जनित है, जो आपको श्री कृष्ण विरह में पहुंचाना चाहता है। इसके लिए अनुष्ठान थोड़ी करने की जरूरत है, इसके लिए समर्पण की जरूरत है। ये कोई पाप निवृत्ति की बात है। ये जो ताप है पाप का नहीं है। जगत गुरु दर्शन ने मुझे इतना डराया महाराज जी, क्या बताऊं, इतना डर गया तो मेरे को आप ही का याद आया और मैं तुरंत इधर। आप ठीक हो, आपका ताप कोई पाप जनित नहीं है। ये श्री कृष्ण विरह को प्रकट करने वाला है। ये आगे चलकर श्री कृष्ण विरह प्रकट कर देगा। यही जलन जो है ना, यही असंतोष ना रुलाएगा श्री कृष्ण के प्रति। हाँ, यही श्री पर कृष्ण। मुझे आनंद इसमें आता है, भरपूर आनंद आता है। मुझे लगता है कि कोई कुछ भी बोले, मैं उसी लक्ष्य से दूर ना हट। नहीं, आज के बाद अपनी समस्या किसी से बताना भी नहीं। नहीं, क्या है कि संतों पर श्रद्धा विश्वास है आपका, और जब वो तो फिर वो बहुत घुमा करके फिर बहुत कहीं परेशानी में न फंस जाए, किसी और मार्ग का अनुसरण न करने लगे। इसलिए कैसे हो? बिल्कुल आनंद है, श्री कृष्ण कृपा है। नहीं, आपको ऐसे पहले आपने बताया था आप कैसे हो, जैसे श्री कृष्ण रख रहे हैं, बहुत अच्छा रख रहे हैं। उनकी तो बड़ी मंगलमय है, उनकी बड़ी कृपा है। बस जो अंदर जलन है वो विरह बनेगी, वही ताप बनेगा। श्री कृष्ण मिलन के लिए रुदुषुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वही श्री कृष्ण विरह बनेगा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से चलना। बाहरी अब कोई श्रृंगार मत धारण करना। हाँ हाँ, नहीं, जेब में रखो ये घड़ी, क्योंकि समय देखने के लिए आवश्यक है ना। लेकिन धातु का किसी भी तरह का श्रृंगार धारण करना, वैसे प्राय आप धारण करते हैं, सब धारण करने लगे हैं, लेकिन निषेध है हमारे शास्त्रों में। हमारे आचार्यों ने निषेध किया है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने संन्यास लिया, तो आप उनके जीवन में देखिए, तो हम महाजनों गतेन सपंथा, एन पंथा वो कौन, मार्ग कौन, तो बोले महाजनों गते सपंथा, जिसमें महापुरुष गए हैं उसी मार्ग में हमें जाना चाहिए। तो भोजन पाओ तो ठाकुर जी के भोग के लिए चाहे सोने की थाल हो, लेकिन अपने भोग के लिए मिट्टी के रज के पात्र हो या नारियल के पात्र हो। सन्यासी हैं हम सन्यासी जन हैं। हम धातु के पात्रों में नहीं पाते, मिट्टी के पात्र में हम पाते हैं, या फिर नारियल के पात्र में, दूसरे किसी पात्र में, या फिर दोना पत्तल में पवा दो, धातु के पात्र में नहीं पाते। पहले मैं बचपन से परिवार के तरह से मैं शिल्पकार था, शिल्पी बनाता था। तो मैंने सोचा कि हमारे भगवान ने हमें यही एक सेवा दी है, तो उसे ग्रहण करके वो शिल्पी बनाना, मंदिर बनाना। तो कुछ सालों के बाद वो मंदिर बनाना रुका दिया और इसी में लगे कि चलो अपने श्री जी के, और वो संकल्प मैंने हरिद्वार में ले लिया जल लेके कि 108 श्री जी के मंदिर और गौ माता के काना आश्रय के माध्यम से, और संस्था निकाला, सब कर दिया। तो मंदिर तो अभी निर्माण नहीं करता। उस समय जो सुख था वो बहुत था, लेकिन उससे कोई आनंद अंदर आता नहीं था। लेकिन आज जो कर रहा हूं पीड़ा भी है,
फिर भी मुझे बहुत ही आनंद है, जी क्योंकि मैं 1-2 महीना में तुरंत आता हूँ और आपके पास मैं ये चौथी बार आ रहा हूँ। जी ये चौथी बार है मेरी। जी जैसा पहले मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था तो आप ही का आशीर्वाद लेके गया मैं, और क्षण क्षण में मैं आपका स्मरण करता हूँ, और उसी से मुझे एक ऊर्जा, अलग से एक ऊर्जा निर्माण होती है, और उस समय मैं उस कार्य के लिए मुझे कभी भी मैं विचलित नहीं होता हूँ। जी और मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं राधा स्वरूप, मैं बोलता हूँ राधा और कृष्ण जी तो मुझे कभी मिलेंगे नहीं, मैं सामने मिलके वो भास कर रहा हूँ कि मुझे, हाँ बस वहां तक जाने के लिए पता नहीं, रास्ता दिख रहा नहीं है, लेकिन यहाँ तुरंत मिल पा रहे हैं। जी ऐसा भाव रख रख के जी। आगे का लक्ष्य। आप निश्चिंत रहो, आप ठीक चल रहे हो, बस ये जो पॉइंट बताए इन पर ध्यान दीजिए, वगैरह सब ठीक है, ठीक है।